अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बुक में मौजूद जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बुक में तो ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, लेकिन इसमें जो है बुक में शॉर्टली जो है वो सॉल्व किया होता है और अक्सर चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं हो पाता, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। फ़र्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसमें हमारे पास एक इक्वेजन गिवन है। बल्कि स्टूडेंट्स, हम इक्वेजन से पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद इक्वेजन गिवन है और इसमें जो है फिर लिखा है कि एट इक्विलिब्रियम एट 230 डिग्री सेल्सियस, यानी इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है वो 230 डिग्री सेल्सियस पर हुआ है। द कॉन्सेंट्रेशंस आर मेजर्ड टू बी। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है कि इक्विलिब्रियम पे जो हमारे पास रिएक्टेंट है NO, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.0542 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब जब डिनोमिनेटर से ऊपर की जानिब हम लेकर आते हैं तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है 0.127 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 15.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। कैलकुलेट हमने करना है इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इट्स टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, डाटा की हेडिंग लगानी है और उसके बाद हमने इक्वेजन राइट कर देनी है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन हम राइट करेंगे। इक्वेजन शुड बी बैलेंस्ड। अगर इक्वेजन बैलेंस नहीं होगी तो सारी कॉन्सेंट्रेशंस की पावर जो है वो डिफरेंट होगी और एट द एंड केसी जो है वो रॉन्ग कैलकुलेट होकर आएगा। तो हमारे पास इक्वेजन है 2 मोल्स ऑफ NO, it reacts with the oxygen and it will form 2 moles of nitrogen dioxide। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 बाय 1 तमाम जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है उसको राइट करेंगे। तो NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.0542 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। उसके बाद ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 0.127 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 15.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। हमने कैलकुलेट करना है इसमें KC, तो उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग मेंशन करेंगे और इसके बाद KC की जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। KC का फार्मूला हमारे पास है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड करेंगे इसको रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस के साथ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड पर वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्योंकि उसके साथ कोएफिशिएंट जो है वो 2 लिखा था तो हमने उसको पावर बना दिया। इसी तरह से रिएक्टेंट को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट मेंशन था वो 2 था, तो हमने इसकी पावर बना दिया। इसके बाद वाले स्टेप में हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है विद देयर यूनिट्स। तो हमने क्या किया है, जस्ट वैल्यूज़ पुट की है। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर जो हमारे पास जो भी वैल्यू है उसमें आप देख सकते हैं कि बाहर जो है वो 2 मौजूद है, यानी स्क्वायर मौजूद है। नीचे भी सेम कंडीशन है, NO के ऊपर जो है वो स्क्वायर है। तो हमने जब वैल्यूज़ को सॉल्व करना है तो साथ साथ उसकी यूनिट को भी सिंप्लीफाई करना है। 15.5 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 240.25 आ जाएगा, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब का हमने स्क्वायर लिया तो मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे जो 0.0542 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर हमने लिया तो वो 0.00293 आ जाएगा, और मोल स्क्वायर DM 6 हो जाएगा। इसके साथ हमने जो हमारे पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन थी हमने उसको एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाली जब दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.000372। ठीक है, और ऊपर जो था वो एज इट इज़ 240.25 है। उसके बाद हमने क्या करना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास थी उनको कैंसिल आउट करना है। तो ऊपर भी हमारे पास मोल्स स्क्वायर डेसीमीटर 6 था और नीचे भी मोल्स स्क्वायर डेसीमीटर 6 है। उन दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट बच जाएगी सिर्फ और सिर्फ वो नीचे की जानिब यानी रिएक्टेंट साइड पर रह जाएगी। ठीक है, हम वैसे भी देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास पावर 2 थी और नीचे पावर जो है वो 2 + 1 = 3 पावर थी। तो हमारे पास जो पावर बचनी थी वो सिर्फ और सिर्फ नीचे बचनी थी। इसके बाद हमने फाइनल स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया है। हमारे पास आंसर 6.45 एक्सपोनेंट 5 आ गया है। उसके बाद नीचे जो हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब बचे थे उसको हमने क्या किया है, हम उसको ऊपर लेकर आ गए हैं। और क्योंकि जब ऊपर आया है तो हमारे पास मोल्स की पावर जो 1 थी वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। डेसीमीटर क्यूब
डेसीमीटर -3 में कन्वर्ट होगा और फिर वो फर्दर ऊपर आएगा तो डेसीमीटर क्यूब अगेन हो जाएगा। और ऐसा कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें यूनिट को जब सिंप्लीफाई करना है तो इसका बहुत ख्याल रखना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस का। इसके बाद जो सेकेंड न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल इसी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन आइन एंड क्लोराइड आइन। रिएक्शन हमारे पास गिवन है, Fe+3 रिएक्ट कर रहा है 4 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइन के साथ और रिवर्सिबल रिएक्शन से गुजरकर ये हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है FeCl4 की, यानी आयरन टेट्राक्लोराइड की। फिर कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशंस आर मेजर्ड टू बी, और यहाँ पर कंसनट्रेशन जो है वो आयरन 3 की गिवन है 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि क्लोराइड की जो कंसनट्रेशन है वो है 0.28 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। एंड FeCl4 माइनस, इसकी कंसनट्रेशन हमारे पास है 0.95 एक्सपोनेंट -4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर गिवन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका डाटा बन, तो हम डाटा में देखते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन +3 लिखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.28 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, जबकि आयरन टेट्राक्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.95 एक्सपोनेंट -4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। फाइंड आउट इसका करना है Kc, तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे और Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc बराबर होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारे पास आयरन टेट्राक्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.95 एक्सपोनेंट -4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास है आयरन +3 की कॉन्सेंट्रेशन जो कि यहाँ पर 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को हम मोल माइनस DM -3 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि DM क्यूब जो नीचे डिवाइड हो रहा था उसको हम ऊपर लेकर आ गए तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। इसी तरह से 0.28 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ये कॉन्सेंट्रेशन है क्लोराइड आयन की, और क्योंकि इसकी पावर 4 है तो हमने 4 को राइट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन थी, क्योंकि उसके ऊपर पावर जो है वो 4 गिवन था, तो हमने उसको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.00614 मोल 4 हो जाएगा और डेसीमीटर -12 हो जाएगा। फिर हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया है और इनकी यूनिट्स को कैंसिल आउट किया है। ऊपर हमारे पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब था, जबकि नीचे जो है वो मोल की पावर 5 है और डेसीमीटर -15 है, तो एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मोल -4 पावर बच जाएगी। इसी तरह से डेसीमीटर -3 -15 के साथ कैंसिल आउट होके DM -12 बच जाएगा। और फाइनल स्टेप में DM -12 जो है जब हम उसको ऊपर लेकर आएंगे तो वो हमारे पास DM 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हमने इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व किया है तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रही है 7.736 एक्सपोनेंट -2 आ रही है, और साथ में इसकी यूनिट मेंशन करेंगे। बुक में जो आंसर है वो है 7.72 एक्सपोनेंट -2। तो ऐसा इसलिए होता है कि सम टाइम जो है हम पूरी वैल्यूज़ को लेकर सॉल्व कर रहे होते हैं और सम टाइम जो है वो हम 4 डिजिट्स तक, यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक लेकर वैल्यू सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट्स का जो माइनर सा जो डिफरेंस है ये एक्सेप्टेबल होता है। तो ये हमारे पास सेकेंड एग्ज़ाम्पल। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्व होगा बाकी दोनों एग्जांपल्स के मुकाबले में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है एट 2000 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज़ 4.1 एक्सपोनेंट -4। यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है नाइट्रोजन N2 + O2 is converted into 2 moles of NO. Find the concentration of NO in an equilibrium mixture at 1 atmosphere pressure at 2000 डिग्री सेल्सियस in air. नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन है 0.036 मोल्स पर लीटर एंड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन है 0.0089 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास Kc गिवन है। तो हम क्या करेंगे, Kc की वैल्यू हमने लिख दी है 4.1 एक्सपोनेंट -4। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.036 मोल्स पर लीटर। इसके अलावा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0089 मोल्स पर लीटर। नाइट्रोजन ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हमने कैलकुलेट करना है।
सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, केसी की एक्सप्रेशन राइट करेंगे, केसी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, केसी की वैल्यू एज इट इज़ राइट कर देंगे केसी की जगह पर। और जो हमारे पास अननोन है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे इसे हम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन के साथ 0.036, एंड हमारे पास जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.0089। यहाँ पे मैंने यूनिट्स मेंशन नहीं की हैं, हमारी मर्ज़ी है, हम यूनिट्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और यूनिट के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, और एट द एंड जो है वो यूनिट राइट कर सकते हैं। यूजुअली यही होता है कि यूनिट्स जो है वो हम लास्ट में लिखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं तो इसलिए हम इसको साथ साथ लेके भी सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने दोबारा से जो है वो केसी की वैल्यू लिखी है, और नीचे जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ थी उनको हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। 4.1 एक्सपोनेंट -4 नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में जो चीज़ थी वो डिवाइड में थी, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हमारे पास नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। लेकिन क्योंकि पावर इसके साथ 2 मेंशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। रूट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सिंगल, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमने दोनों साइड पर रूट लगाया है। रूट लगाने के बाद रूट से जो है वो स्क्वायर सिंपली कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास सॉल्व होकर आई थी 1.3136 एक्सपोनेंट -7, इसका जब हमने रूट लिया है तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आई है वो है 3.624 एक्सपोनेंट -4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। उम्मीद है इसमें कोई हर्डल्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे।